एक बड़े हरे भरे पेड़ पर पिंकी नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले को बहुत मेहनत से बनाया था। वहां वह अपने अंडों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। चिड़िया का यह घर उसके लिए सारी दुनिया था। राजा रणवीर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नजर उस बड़े पेड़ पर पड़ी जहां पिंकी चिड़िया रहती थी। राजा ने उस पेड़ को कटवाने का आदेश दे दिया क्योंकि उसे वहां अपनी आरामगाह बनानी थी। जब चिड़िया पिंकी ने देखा कि लोग उसका घर काटने वाले हैं तो वह राजा के पास गई और उससे विनती की, महाराज यह पेड़ मेरा घर है, मैं यहाँ अपने अंडों के साथ रहती हूँ, कृपया मेरा घर ना उजाड़े। पर राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। राजा के आदेश पर पेड़ काट दिया गया और चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। पिंकी ने देखा कि उसका घर और उसके अंडे नष्ट हो गए। वह बहुत दुखी हो गई। राजा ने इसकी परवाह नहीं की और अपने तंबू लगाने का काम शुरू कर दिया। उसी रात राजा रणवीर को एक सपना आया जिसमें वह एक विशालकाय पक्षी के घोंसले को नष्ट होते देख रहा था। पक्षी ने उसे चेतावनी दी, जिस तरह तुमने मेरे छोटे भाई का घर उजाड़ा है वैसे ही तुम्हारा घर भी उजड़ सकता है। हर प्राणी का घर उसके लिए बहुत कीमती होता है। सुबह होते ही राजा रणवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत चिड़िया पिंकी से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी किसी का घर नहीं उजाड़ेगा। राजा ने नए पेड़ लगाने का आदेश दिया और चिड़िया के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने का फैसला किया। राजा के आदेश से नया पेड़ लगाया गया और चिड़िया ने फिर से अपना घोंसला बनाया। अब वह सुरक्षित महसूस कर रही थी। राजा रणवीर ने इस घटना से सीख ली कि हर जीव का घर और स्वतंत्रता उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसे नष्ट करना सबसे बड़ी गलती है। तब इस घटना के बाद राजा रणवीर ने कभी किसी का घर उजाड़ने की गलती नहीं की। उसने समझ लिया कि हर जीव के पास रहने का अधिकार है, चाहे वह कितना भी छोटा या कमजोर क्यों न हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की स्वतंत्रता और घर को नष्ट करना अन्यायपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल किड्स स्टूडियो हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी मजेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।